अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का। दैट इज द चैप्टर नंबर 11, इन्वेस्टिगेटिंग साउंड। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो सबसे पहले जी साउंड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम साउंड जो है प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में, वो हेल्प करता है साउंड हमें कम्युनिकेट करने में विथ वन एंड अदर। हम रोजमर्रा डिफरेंट वैरायटी के साउंड्स जो है सुनते हैं, हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। अगर हम उनकी लिस्ट बनाना चाहें तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि साउंड है क्या। साउंड जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम किसी चीज के साथ कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, उस टकराने की वजह से उनमें वाइब्रेशन होगी, वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करेगा, तो उस वजह से जो वो पार्टिकल्स हैं, साउंड पार्टिकल्स, वो स्प्रेड होंगे इन ऑल डायरेक्शन। वो एनर्जी बेसिकली स्प्रेड होगी इन ऑल डायरेक्शन। जो ये ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का द मीडियम। ठीक है, मीडियम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं स्पून टेबल के साथ हिट कर रही हूँ तो उस वक्त सॉलिड जो है वो मीडियम है। ठीक है, और मोर द एनर्जी यूज, फास्टर द वाइब्रेट एंड हायर द साउंड दे प्रोड्यूस। मतलब अगर मैं जितना जोर से, जितनी एनर्जी के साथ, जितना फोर्स से मैं स्पून को टेबल के साथ हिट करूंगी तो ऑब्वियसली उतनी ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होगी, और ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होने की वजह से जो साउंड होगा वो हायर प्रोड्यूस होगा, मतलब ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर हम सीटी का एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये वाला बात हो रही है, ठीक है, विच प्रोड्यूस वेसल साउंड। अगर एरोप्लेन का देखें कि जब वो मूव करता है हवा में जो स्पीड के साथ, तो वो एक अच्छी खासी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और जब वाइब्रेशन इतनी अच्छी खासी प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली जो साउंड है वो भी एक अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस होगा। आगे इन्होंने वही बताया है कि अगर आप ड्रम की स्किन को हिट करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेशन की वजह से वो साउंड्स वेव्स जनरेट होती हैं, और जब साउंड वेव्स जो है वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं, जिसको हम ईयर ड्रम्स कहते हैं। हमने इसको भी पढ़ा था कि कान के 3 हिस्से होते हैं, एक आउटर, मिडल और इनर, हर एक का अपना अपना काम है। तो खैर जब वो साउंड वेव जब एयर ड्रम में पहुंचती है तो वो भी वाइब्रेट करती है, और उसकी वजह से वहां पे सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े हुए हैं उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी, और उसमें हमने कम्प्लीटली कान के बारे में पढ़ा था। ठीक, दूसरा टैनिंग फॉग, ये होता है टैनिंग फॉग, जो ये देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं टैनिंग फॉग। जब ये किसी भी रबर पैड के साथ आप इसको हिट करवाते हो, ठीक है, तो या किसी वाटर के साथ आप करोगे, तो इसको आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, टैनिंग फोर्क जो होता है इसका होता है क्या तरीका कि टैनिंग फोर्क को आप एक रबर पैड इसके साथ होता है उसके साथ हिट करवाएंगे। हिट करवाने के फौरन बाद जब आप उसको गिलास में गिलास में पानी है उसमें अंदर डालेंगे तो वो जो पानी है वो बाहर की तरफ स्प्लैश्ड आउट होगा। ठीक है, उसके छींटे जो है वो बाहर निकलेंगे। अब देखिए, जब हम टर्निंग फोर्क को हिट कर रहे हैं, हिट करने के बाद उसमें क्या पैदा हो रही है, वाइब्रेशन पैदा हो रही है। उस वाइब्रेशन की वजह से जब हम उस टर्निंग फोर्क को पानी में डालते हैं तो वो वाइब्रेशन की वजह से वो पानी जो है वो बाहर निकलता है, उसके छींटे जो है वो बाहर निकलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे माइक्रोफोन की बात हो रही है। ये देखें, ये माइक्रोफोन जो ये डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है साउंड, ठीक है, अकोस्टिकल, जिसको हम कहेंगे एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जो साउंड कन्वर्ट कर रहा है इकोस्टिकल, ये टर्म याद रख लें, हो सकता है कोई ऐसा कोई सवाल आ जाए उस वक्त हम सोचते रह जाएं कि अकोस्टिकल हम किसको बोलते हैं। तो ये कन्वर्ट करते हैं अकोस्टिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो जब वो साउंड वेव जो स्ट्राइक करते हैं डायफ्राग्राम, इट वाइब्रेट,
दीज वाइब्रेशन, ये है डायग्राम, ये अंदर देख रहे हो, ये साथ साथ पिक्चर को भी देखते जाएं, ठीक है। इसको कह रहे हैं जब इस तक ये जो है पहुंचती है साउंड, तो इसके साथ जो है ये साउंड वेव्स हिट करती हैं, तो ये डायग्राम जो है वो वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन ही कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल करंट विच बिकम द ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटीज हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये जो मेन है कि हाउ डज साउंड ट्रेवल, साउंड जो है ट्रेवल कैसे करता है। हम स्कूल की बेल सुनते हैं, हम अजान सुनते हैं 5 टाइम इन अ डे, ये सब कैसे हमारे कान तक पहुंचती है। जो साउंड है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब देखें, अगर वेव्स की देखें ना तो 2 टाइप है वेव की, जो मेन, एक होगी मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये हम आगे जब आई गेस 7-8 में पढ़ेंगे तो वो करें, लेकिन यहाँ पे है तो मैं चाह रही हूँ आपके साथ शेयर कर दूं। तो जो वेव्स हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उसमें ये होता है कि उसमें मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपगेशन के लिए, या उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आ जाते हैं मैकेनिकल वेव्स की तरफ, जो जिनको मीडियम रिक्वायर होता है। उसमें फिर आपके 2 आ जाते हैं, एक में होता है ट्रांसवर्स वेव्स और एक हो जाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये इसी में से ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मतलब कि इसको मीडियम रिक्वायर होता है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है कि ये इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वो वेव्स जा रही हैं, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ये याद रख लें बात। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का यही मतलब है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल प्रेशर वेव ऑफ ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, जो ऑडिबल जो सुन सकते हैं, जो नहीं सुन सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो एयर पार्टिकल्स वो बनाता है अराउंड द वाइब्रेट, ठीक है। और ये पार्टिकल्स फिर हिट करते हैं दूसरे पार्टिकल को, और इस तरीके से फिर वो वाइब्रेट करते हैं, और फिर इस तरीके से ज्यादा पार्टिकल को ये हिट करते जाते हैं। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल चलती रहती है, उसको हम कहते हैं साउंड वेव्स। आगे जी है, एज द एयर पार्टिकल मूव बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इट फॉर्म रिफ्रैक्शन। ये आगे हम पिक्चर देखेंगे उसमें आपको समझ आएगी। रिफ्रैक्शन मतलब व्हेन पार्टिकल आर फार अपार्ट, जब वो पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे। 2 टर्म याद रखें, एक टर्म है रिफ्रैक्शन और दूसरा है कंपैरिजन। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं उसको उसमें वो मतलब इसकी बात है कि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कंप्रेशन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन मतलब व्हेन पार्टिकल आर फार अपार्ट। हम एक पिक्चर है वो देख लेते हैं, ये देखें, ये वाला आप देख रहे हैं, ये झुंड जो बन गया है, ये पार्टिकल क्राउडेड में आ गए हैं, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो रिफ्रैक्शन इसको कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, ये वाला। हाँ, ये देखिए, पार्टिकल एक दूसरे के साथ दूर दूर हैं और जब साथ होंगे तो इसको कंप्रेशन कहेंगे, और जो दूर दूर होंगे उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये भी बात आप नोट कर लें। उस वक्त फिर हमें चीजें समझ नहीं आ रही होती जब एग्जाम में होते हैं। मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ, एमसीक्यूज से मुझे याद आया कि समवन कमेंट्स में कि आप जो है मैथ के एमसीक्यूज शेयर करें। देखें जी, इस वक्त हमारा एक पूरा चल रहा है, अब मैं बीच में एमसीक्यूज कैसे शेयर करूं। एक बार 8 तक मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब हमारे 6 की मैथ हो रही है, 7 और 8 की मैथ हो जाएगी। मैं फौरन, हो सकता है मैं सिर्फ यही चाह रही हूँ कि मैं इंग्लिश में स्टार्ट कर दूं, मैथ हो जाएगी, फिर उसके बाद मतलब 8 तक हो जाएगी। तो मैं बहुत जल्दी, मैंने चीजें ये मटेरियल जमा कर लिया है, मुझे सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना है और मुझे खुद उसको प्रैक्टिस करनी है बस। तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा सा पेशेंट रखें, ठीक है। तो जब ये लाउड स्पीकर यहाँ से, ठीक है, जब ये डायफ्राग्राम ऑफ द लाउड स्पीकर वाइब्रेट करता है तो उसमें एयर पार्टिकल्स वो आ जाते हैं
मतलब सराउंडिंग टू अराउंड द वाइब्रेट, ठीक है। और ये डायफ्राम जो है वो बेंड हो जाता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड वेरी रैपिडली, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। और इस हिसाब से जो है वो फिर जो है जो एयर पार्टिकल, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक दूसरे को हिट करते जाते हैं, वो इसी वजह से वो जो, और यही जो पुश एंड पुल पैटर्न है फॉर्म रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। अब इन्होंने आगे डेफिनेशंस भी इसकी लिखी है, ये जो हम ऊपर पढ़ किया है। आगे आते हैं, आगे और क्या है, अब कह रहे हैं हाउ डज साउंड ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम। अब डिफरेंट मीडियम से उसमें कैसे करते हैं, तो इन्होंने जैसे कहा है कि अपने दोस्त को जो है नेक्स्ट क्लासरूम में भेजें और फिर आप हिट करें वॉल को विद स्मॉल स्टोन के साथ। अब आप सुने कि आपका दोस्त ने जो कान लगाया हुआ है दीवारों के साथ, जो अक्सर हम करते हैं, तो सुने कि उसको आवाज आ रही कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस अ ग्लास ऑन द वॉल, हियर द साउंड थ्रू ग्लास, और द साउंड इन द नेक्स्ट रूम आर ट्रांसमिटेड थ्रू साउंड वेव इनटू द वॉल, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उस तरफ आवाज गई है वो वॉल के थ्रू गई है, वो ना वॉल इज द मीडियम, ठीक है। और उसने क्या किया है, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब की, ठीक है। और अगेन जो ग्लास है उसने उस वाइब्रेशन को पिक की और एम्पलीफाई किया एंड स्प्रेड इनटू योर एयर। यू कैन नॉट हियर परफेक्टली बट यू कैन डेफिनेटली हियर मोर देन विद द हेल्प ऑफ ग्लास। इस जैसे इसने ग्लास रखा है, ठीक है। या फिर जैसे ये वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम स्पीड ऑफ साउंड की तरफ। यहाँ पे देखें ये कह रहे हैं कि मेरिन मर्सिनर वाज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड। इन 1640 रॉबर्ट बॉयले डिस्कवर दैट साउंड वेव मस्ट ट्रेवल इन अ मीडियम। तो ये याद रखने आ भी सकता है कि मेरिन मर्सिनी जो 1640 में फर्स्ट टाइम मेजर किया था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो बैट्समैन है वो हिट करता है बॉल को, लेकिन आप सुन नहीं सकते साउंड हिटिंग द बेल अंटिल अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, मतलब कुछ टाइम बाद शॉट लग जाती है फिर आपको आवाज आती है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्लोअर है देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम टीवी भी चलाते हैं ना तो हमें साउंड बाद में आता है, लाइट पहले आ जाती है, ठीक है। तो बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर है देन द स्पीड ऑफ लाइट विच वी आर यूज टू सी। और सेम चीज जो है वो थंडरस्टॉर्म में भी होती है कि हमें थंडरस्टॉर्म पहले, बिजली पहले चमक जाती है, आवाज हमें बाद में आती है, ठीक है। क्योंकि लाइटनिंग और थंडर बहुत एक साथ ही होते हैं, लेकिन हमें आवाज बाद में सुनाई देती है, हम देख पहले लेते हैं। और आगे अब ये कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है कि लाइटनिंग बिफोर द थंडर, हम लाइट पहले क्यों देखते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो लाइट है वो जो लाइटनिंग से लाइट आ रही है वो ट्रेवल करती है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर अवे लाइट ऑलमोस्ट इमीडिएटली सेकेंड बट इट टेक अवे 3 सेकेंड टू अराइव, और उसको 3 सेकेंड लगते हैं पहुंचने में, ठीक है जी। आई गेस ये यहाँ पे एक और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो रिफर करती है हाउ फास्ट द डिस्टर्बेंस और वेव इज पास फ्रॉम द पार्टिकल टू पार्टिकल, कितनी स्पीड से पार्टिकल टू पार्टिकल वेव ट्रांसफर मतलब में डिस्टर्बेंस हो रही है। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। मीडियम द साउंड इज ट्रेवलिंग थ्रू, किस मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर रहा है। जो साउंड है वो फास्ट ट्रेवल करेगा डेंस मीडियम में रादर देन लेस डेंसर मीडियम में, ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात करें और सॉलिड को लिक्विड के साथ कंपेयर करें तो सॉलिड में जो है वो ज्यादा ट्रेवल मतलब फास्ट स्पीड होती है उसकी एज कम्पेयर टू लिक्विड। और हम अगर लिक्विड को करें तो फास्टर थ्रू लिक्विड देन गैसेस। तो लिक्विड और गैस में कंपैरिजन करें तो लिक्विड में ज्यादा होगी, गैसेस में कम होगी। बिकॉज क्योंकि डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड है वो हायर है देन द लिक्विड, विच मीन दैट द पार्टिकल आर क्लोजर टुगेदर एंड साउंड कैन बी ट्रांसमिट मोर इजिली,
क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जकड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरा, टेम्परेचर पे भी जो है इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड। हॉटर द मीडियम इज द फास्टर पार्टिकल मूव एंड देयरफॉर द क्विकली द साउंड विल ट्रेवल थ्रू द मीडियम। जितना गर्म होगा मीडियम उतना ज्यादा जो है पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये जो है कान की ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेशन है, इसको आज हम नहीं करते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।